गुस्सा सुनने में बड़ी छोटी सी बात लगती है, लेकिन यह एक बड़ी गंभीर समस्या है। आजकल हर किसी को बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है। यहाँ तक कि सबसे शांत व्यक्ति को भी कभी-कभी गुस्सा आ ही जाता है। गुस्सा आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और हम इसे कंट्रोल भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे कंट्रोल नहीं कर पाते। आइए आज की कहानी से समझने की कोशिश करें कि गुस्से का मूल कारण क्या है और कैसे गुस्से को शांत किया जाए। यह कहानी एक विद्यार्थी की है जिसका एक गुरुकुल में नया नया प्रवेश हुआ था। प्रवेश होने के बाद विद्यार्थी ने देखा कि इस गुरुकुल का एक नियम है जिसे सभी लोग बहुत कड़ाई से अनुसरण करते हैं। इस नियम के मुताबिक सुबह उठते ही नहाने धोने के बाद सबको कम से कम आधा घंटा ध्यान यानी कि मेडिटेशन करना होता था। लेकिन इस विद्यार्थी की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि वह किसी भी चीज में ध्यान नहीं लगा पाता था। हर छोटी मोटी ध्यान खींचने वाली चीजें उसे गुस्सा दिलाती थी। नियम का अनुसरण करने के लिए उसने सबके साथ ध्यान लगाना शुरू किया, लेकिन अपनी आदत के अनुसार वह 2 मिनट से ज्यादा ध्यान नहीं लगा पाता और 2 मिनट में गुस्से से अपनी आंखें खोल देता। 2-3 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। वह 2-3 मिनट से ज्यादा ध्यान लगा ही नहीं पाता था। गुरुकुल के गुरु ने इस बात पर गौर किया और उस विद्यार्थी को अपने पास बुलाकर उससे उसकी परेशानी पूछी। विद्यार्थी ने गुरु से कहा कि जब भी मैं ध्यान लगाता हूँ तो मुझे आसपास के लोगों के फुसफुसाने की आवाज आती है, जिससे मैं ध्यान नहीं लगा पाता और मुझे उन पर गुस्सा आ जाता है। अगर आप सभी को चेतावनी दे दें कि ध्यान के वक्त कोई भी थोड़ी सी भी आवाज ना करे तो शायद मैं ध्यान अच्छे से लगा पाऊंगा। गुरुजी ने विद्यार्थी को समझाया कि तुम कहीं भी चले जाओ, लेकिन तुम्हें हर जगह ऐसी आवाजें परेशान करती रहेगी। तुम दुनिया को नहीं बदल सकते, तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। तुम्हें अपने गुस्से को काबू करना होगा। फिर भी अगर तुम आजमाना चाहो तो तुम कल से उस पास वाली नदी के किनारे जाकर ध्यान लगाया करो, जहां तुम्हें इंसानों की आवाज नहीं आएगी। नदी किनारे जाकर ध्यान लगाने का सुझाव विद्यार्थी को पसंद आया और उसने अगले दिन सुबह नदी किनारे जाकर ध्यान लगाना शुरू किया। 4-5 मिनट ही हुए थे कि विद्यार्थी को घोड़े की आवाज सुनाई दी, जिससे उसका ध्यान टूट गया और उसे फिर से गुस्सा आने लगा। नदी के किनारे एक आदमी अपने घोड़े पर सवार होकर घोड़ा चलाना सीखने आया हुआ था। अगले 2-3 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। वहां पर भी वह ध्यान लगाने में सफल नहीं हुआ। फिर उसने सोचा क्यों ना मैं नदी के बीचों बीच जाकर ध्यान लगूं। वहां पर तो उसे किसी की भी आवाज सुनाई नहीं देगी। अगले दिन से विद्यार्थी एक नाव में बैठा नदी के बीचों बीच गया और वहां पर ध्यान लगाना शुरू किया। कुछ दिनों तक यह चलता रहा। वो अच्छे से ध्यान लगाने लगा, लेकिन एक दिन जब वह ध्यान लगा रहा था उसे पानी के छप छप की आवाज सुनाई दी। उसने जब अपनी आंखें खोली तो देखा कि एक नाव उसकी तरफ आ रही है। उसने जोर से आवाज लगाई और बोला कि अपने नाव को इस तरफ मत लेकर आओ, कहीं और लेकर जाओ। लेकिन उस नाव में सुनने वाला कोई नहीं था और वह नाव धीरे धीरे उसकी तरफ आकर सीधे उसकी नाव से टकरा गई। उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह गुस्सा निकाले भी तो किस पर। नाव में कोई भी नहीं था। दोनों नाव को लेकर वो किनारे पर पहुंचा। जैसे ही किनारे तक आया उसे अपनी तरफ एक आदमी दौड़ता हुआ नजर आया। विद्यार्थी को लगा यह उसी आदमी की नाव है। वो उस आदमी पर गुस्सा निकालने लगा और उसे बुरा भला कहने लगा। परंतु जब विद्यार्थी को पता चला कि वह नाव उसकी नहीं तो उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। थोड़ी देर बाद वह नाव जिस दिशा से आई थी उस दिशा में गया और वहां जाकर पता किया कि यह नाव किसकी है। यह नाव रस्सी से बंधी हुई थी और तेज हवाओं के कारण छूटकर उसकी तरफ बह आई थी। यह जानने के बाद उसका बचा कुचा सारा गुस्सा शांत हो गया, क्योंकि यह घटना किसी इंसान के द्वारा नहीं किंतु प्रकृति के द्वारा की गई थी। थोड़ा शांत रहने पर और थोड़ा सोचने पर उस विद्यार्थी को समझ आया
कि उसे तभी गुस्सा आता है जब किसी घटना से वह परेशान होता है और वह इंसानों द्वारा की गई हो। लेकिन वही घटना अगर अपने आप होती है या कुदरत द्वारा की जाती है तो उसे गुस्सा नहीं आता। उसे अपने गुस्से पर काबू करने के लिए यह एक रामबाण मिल गया और उसे उस दिन के बाद जब भी गुस्सा आता तो उसने यह सोचना शुरू कर दिया यह सब कुदरत द्वारा हो रहा है, ना कि किसी इंसान द्वारा। और उसका गुस्सा शांत होता गया और वो अपना काम अच्छे से करने लगा। दोस्तों, गुस्सा आने से आपकी मानसिक स्थिति पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है और शरीर में नई बीमारी भी पैदा होती है, जैसे चिंता, अवसाद, सिर दर्द, नकारात्मकता और बीपी की समस्या आदि। यदि आप इस आदत से तंग आ चुके हैं और इससे निजात पाने के कुछ बेहद आसान तरीके यहाँ देख सकते हैं। नंबर 1, गहरी सांस लें। जिस भी पल आपको गुस्सा आए, अपनी आंखें बंद करके थोड़ी देर गहरी सांस लें। इससे आपको अपने गुस्से से तुरंत मुक्ति मिल जाती है। मेडिटेशन में भी ये दोनों प्रक्रियाएं शामिल है। नंबर 2, अपना मन पसंद काम करें। जब भी आपको क्रोध आए और आपका मन बेचैन हो जाए तो अपना ध्यान ऐसे कार्य में लगाएं जिसे आप करना पसंद करते हो। यह कोई मनपसंद गीत सुनना हो सकता है या कोई अन्य कार्य जिसे आपका मन को शांति मिले। नंबर 3, किसी अच्छे मित्र से बात करें। अगर आपका कोई भरोसेमंद दोस्त है तो आप हमेशा अपनी भावनाओं को उनके सामने व्यक्त कर सकते हैं। आप कैसा महसूस करते हैं इस बारे में किसी को बताने या बात करना हमेशा आपके गुस्से को बाहर निकालने का एक सहायक तरीका है। चौथा उपाय, यह जादू शब्द दोहराएं। जब आपका दिमाग परेशान करने वाले विचारों से भर जाता है और आप कुछ नहीं कर सकते तो संभावना है कि आप बहुत क्रोधित होंगे। ऐसे समय में आप कुछ जादुई शब्दों में सुकून ढूंढ सकते हैं, जैसे रिलैक्स, टेक इट इजी और यू विल बी ओके जैसे शब्द का वाक्यांश सभी अच्छे उदाहरण हैं। 5वां उपाय, कुछ समय अकेला बिताएं। अगर आपका अभी अभी झगड़ा हुआ है तो ये महत्वपूर्ण है कि आप अकेले रहने के लिए कुछ समय निकालें। एक शांत कमरे में सोएं और आसपास लोगों से बचें। इससे आपको शांति मिलेगी जिसकी आपको आवश्यकता है और इसके बारे में सोचने का समय भी मिलेगा। दोस्तों, हर घटना के 2 पहलू होते हैं। आप किसी बात पर क्रोधित हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि उस बात का कोई और मतलब भी हो। एक गलतफहमी हमेशा बड़ी आक्रामकता का कारण बन सकती है, इसलिए तुरंत किसी नतीजे पर ना पहुंचे। इसके बजाय चर्चा करें और बात को साफ करें। गुस्सा होना उतना ही सामान्य है जितना कि खुश रहना या किसी अन्य भावना को व्यक्त करना। हालांकि अगर ये आक्रामकता में बदल जाता है तो ये आप पर भारी पड़ सकता है, इसलिए इसे कुशलता से मैनेज करें और आप जो कहते हैं उसके प्रति सचेत रहें। राधा कृष्ण जपते रहिए, हर संकट से बचते रहिए। जय श्री कृष्ण। ऐसे ही रोचक प्रसंग और कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। जल्द ही हम मिलेंगे एक नई प्रेरक प्रसंग और एक